55% ऑफ इम्पैक्ट जो कम्युनिकेशन से पड़ता है वो पड़ता है बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, पोजीशन, पोस्चर और बहुत कुछ। तो आज की वीडियो में हम खास करके बात करने वाले हैं जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस की। हम जानेंगे जेस्चर्स क्या है इसका पर्पस, कौन से जेस्चर्स आप अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे बोनस टिप्स। तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तन्वी और मैं एक डेल कार्नेगी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और साथ ही में मैं हूँ एक कम्युनिकेशन एंड करियर कोच। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन 3 पार्ट्स में बटा होता है। पहला पार्ट होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसकी वेटेज होती है 7%। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा एलिमेंट होता है पैरा वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आता है वॉइस मॉड्यूलेशंस, अपनी वॉइस को डेवलप करना, उसे एनिमेट करना, प्रोनाउंसिएशन, इनंसिएशन, ये भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वेटेज होती है 38%। तो जो 100% में से बचा हुआ बाकी मेजर चंक यानी 55% का चंक है, वो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, जिसे अक्सर हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो बॉडी लैंग्वेज या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, पर आज हम खास करके जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस की बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जेस्चर्स आखिर हैं क्या। तो हमारे जो अंदर की कंडीशन या जो हमारे इंटरनल एक्शंस होते हैं, उसी का जो आउटवर्ड फिजिकल रिएक्शन होता है वो होते हैं जेस्चर्स। और जेस्चर्स हम पोर्ट्रे कैसे करते हैं? अपनी बॉडी से, अपने हैंड से। मेजरली हम अपने हाथों से ही जेस्चर्स को पोर्ट्रे करते हैं और अपने चेहरे से हम फेशियल एक्सप्रेशंस को पोर्ट्रे करते हैं। अब जो चीज़ आपके अंदर होगी, आपके जेस्चर्स भी नॉर्मली वैसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके अंदर तूफान मचा हुआ है, तो आपके जेस्चर्स में भी वो चीज़ें दिखाई देंगी। एंग्जाइटी दिखाई देगी, नर्वसनेस दिखाई देगी, केओस दिखाई देगा। और अगर आप अंदर से ही सॉर्टेड हैं, तो आपके जेस्चर्स भी बहुत सॉर्टेड दिखाई देंगे। जितने अच्छे एक्टर्स या स्टेज परफॉर्मर्स हैं, वो लोग जेस्चर्स की रिहर्सल्स नहीं करते, मतलब वो नेचुरली ही उनके अंदर से आ जाए। तो इसीलिए द बेस्ट वे अगर आप जेस्चर्स डेवलप करना चाहते हैं, उसका ये तरीका है कि आपको अंदर से सॉर्ट आउट करना होगा। आपके कंटेंट अंदर से ही रेडी होना चाहिए, नॉलेज अच्छी अंदर से रेडी होनी चाहिए और इमोशंस भी अंदर से सारे सॉर्टेड होने चाहिए। तभी आप आसानी से ईजिली अच्छे जेस्चर्स कर पाएंगे। अगर बात करें जेस्चर्स के पर्पस की, तो जेस्चर्स का पर्पस बड़ा ही सिंपल होता है, आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स को सुनने वाले के दिल और दिमाग पर एक्यूरेटली पहुंचाना। अब बात करते हैं जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस की टेक्निक्स एंड वेरिएशंस की। जैसे पैरावर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि वेरिएशंस लाना बहुत ज़रूरी है अपने कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सिमिलरली जेस्चर्स में भी वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम मोनोटनी को ब्रेक कर सकें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कितने सारे जेस्चर्स हैं, किसको कहाँ यूज़ करना है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी। आपको तो अब तक पता लग गया होगा कि मेरा यही एम है कि मैं सिंपलेस्ट तरीके बताऊं आपको आपके कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। तो अगर जेस्चर्स की बात करें तो आपको सिर्फ 3 जेस्चर्स को अच्छे से याद रखना है। पहला जेस्चर है गिव एंड टेक, और इसे यूज़ कहाँ करना है। लेट्स से अगर आपको किसी को कोई फैक्ट देने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं गिव। और कहीं आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ रिप्लाई लेना है, वहाँ पर आप टेक वाला जेस्चर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स को मुझ तक पहुँचाएं नीचे कमेंट करके। तो कमेंट्स में आपसे ले रही हूँ, नॉलेज में आपको दे रही हूँ, गिव एंड टेक। दूसरे जेस्चर की बात करते हैं। दूसरा जेस्चर है शो। अब इस जेस्चर में क्रिएटिविटी इज योर लिमिट। इस जेस्चर का मतलब है कि आपके मन से जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, उसके साथ आपको मैच करना है अपने जेस्चर्स को। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। ये चैनल ग्रो कर रहा है आपकी सपोर्ट से। तो ग्रो वर्ड के लिए मैंने ये वाला जेस्चर यूज़ किया, सो दिस इज शो, आई एम शोइंग दिस। सपोर्ट के लिए मैंने ये वाला जेस्चर यूज़ किया। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाली हूँ, तो बहुत सारी के लिए मैंने ये वाला जेस्चर यूज़ किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एयर कोट्स बहुत कॉमन है, इंग्लिश वेब सीरीज में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ करते हैं जब आपको किसी चीज़ को कोटेशंस, कोट्स में लिखना है। ये जो ट्रेनिंग मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे दे रही हूँ काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट को इन्वर्टेड कॉमास में डालने के लिए यहाँ पर एयर कोट्स वाला जेस्चर यूज़ किया। ये जेस्चर कई लोग सार्काज्म के लिए भी यूज़ करते हैं, टॉन्ट मारने के लिए, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान से यूज़ कीजिएगा। तीसरा जेस्चर है चॉप। इस जेस्चर को आपको वहाँ यूज़ करना है जब आप अपने वर्ड्स पे या अपने कम्युनिकेशन में कहीं पर किसी चीज़ पे एम्फेसिस, फोर्स डालना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप चॉप जेस्चर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने इस चैनल की सारी वीडियोस देख ली तो मैं दावा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दावा करती हूँ पे मैं फोकस कर रही हूँ, एम्फेसिस कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉप। आप 2 हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, 1 हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखनी है, जैसे चटनी के बिना समोसा अधूरा है, वैसे ही एक्सप्रेशंस के बिना जेस्चर्स भी अधूरे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेस्चर को आप एक्सप्रेशंस के साथ ही यूज़ करें। लेट्स से मैं कहना चाहती हूँ काफ़ी ठंड हो गई है, तो यहाँ पर मैंने जेस्चर्स, ठंड वाला जेस्चर को ये वाले एक्सप्रेशन के साथ यूज़ किया। अगर मैं बिना एक्सप्रेशन के यूज़ करूँगी तो मैं कहूँगी बहुत ठंड हो गई है, तो इसका इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन दोनों को एक साथ यूज़ करना। अगर एक्सप्रेशंस की बात करें तो कुछ साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि हम ह्यूमन बींग्स केपेबल होते हैं 20 एक्सप्रेशंस अपने फेस से बनाने के लिए, बट अभी रीसेंट स्टडीज़ कहती हैं कि हम अपने फेस की 43 फेशियल मसल से 10,000 से भी ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और मैं इस चीज़ पे 100% अग्री करती हूँ। हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, जितने इमोजीज होते हैं उतने एक्सप्रेशंस तो हम बना ही सकते हैं। टाइम फॉर बोनस टिप्स। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप जेस्चर्स यूज़ करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जेस्चर्स हमेशा आपके वर्ड्स के साथ मैच होने चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं उसके साथ बिल्कुल मिलने चाहिए। ये नहीं कि आप कहना कुछ चाहते हैं और आपके जेस्चर्स कुछ और हैं। कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे ये एक जेस्चर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं लोग। इसका मतलब ये होता है कि मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपके जेस्चर्स के साथ, आपका ये जेस्चर आपके वर्ड्स के साथ मैच नहीं करता। फिर अपने फेस को टच करना, अपने माउथ को कवर करना। एक पुरानी सेइंग है दैट चिल्ड्रन ऑफर कवर देयर माउथ व्हेन दे आर लाइंग। बच्चे अपना मुंह कवर करते हैं जब वो झूठ बोलते हैं, तो ये वाला जेस्चर मैच नहीं करता, इसे भी मत यूज़ कीजिए। गर्दन पे, बालों से खेलना, ये सब जेस्चर्स आपको नहीं यूज़ करने, बिकॉज दे डोंट मैच। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कौन सा जेस्चर यूज़ करना है, तो आप सेफेस्ट जेस्चर यूज़ कर सकते हैं, स्टार पोजीशन या पावर जेस्चर भी कहते हैं इसे। ये आपको ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लेगा और साथ ही में इम्पैक्टफुल स्पीकर भी बना देगा। दूसरा बोनस टिप यहाँ पर ये है कि आपके जेस्चर्स जो हैं आपके वर्ड्स के या तो पहले या उसके साथ साथ चलने चाहिए। ये नहीं कि बोल पहले दिया और जेस्चर बाद में आ रहा है। लेट्स से आपको कहना है रुको, किसी को कहना है रुको, राइट? तो आप कहोगे रुको, जेस्चर पहले और कहा रुको, या फिर साथ में कहेंगे रुको। आप ऐसा नहीं कह सकते रुको और जेस्चर बाद में आ रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने ओवर यूज़ नहीं करने जेस्चर्स। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आप बहुत सारे जेस्चर्स यूज़ करेंगे किसी से बात करते हुए तो वो बहुत एक्सेस लगेगा, सुनने वाले को लगेगा कि आप पागल हो, इतना ज़्यादा ओवर एनिमेट कर रहे हो। तो सटल, आराम से, हर एक वर्ड के साथ जेस्चर यूज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बैलेंस करके यूज़ कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ही आपके जेस्चर्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली है जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस की। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। मैं सच में चाहती हूँ कि आप एक अच्छे एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।